क्या आपको पता है कि IITs का भी एक अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो होता है, यानी कि जितने बच्चे IIT पास आउट करते हैं उनमें से कुछ बच्चों को नौकरी नहीं मिलती, वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। क्या आपको परसेंटेज पता है? नहीं, मैं बताता हूं। द अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज फॉर IITs एज एन एवरेज इज 20%, यानी कि अगर 100 बच्चे IIT में ही पहुंच जाते हैं उनमें से 20 बच्चों को नौकरी नहीं मिलती 4 साल के इंजीनियरिंग कोर्स के बाद, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, क्योंकि नंबर एवरेज था। वैसे ही अगर मैं MBBS ड्रॉप आउट्स की बात करूं, मेडिकल कॉलेजेस की ड्रॉप आउट्स की बात करूं, तो मामला थोड़ा बहुत तो सिमिलर जरूर है। पिछले 5 साल में बताया गया है कि भाई 1000 से ज्यादा बच्चों ने ड्रॉप आउट किया है मेडिकल कॉलेजेस से। इससे क्या समझ में आता है हमें? इससे हमें यह समझ में आता है कि भाई आप चाहे कोई भी स्ट्रीम चूज करें, चाहे वो PCB हो, PCM हो या PCMB हो, आगे जाकर कुछ भी हो सकता है। तो स्ट्रीम सिलेक्शन हो या नौकरी हो या कॉलेज हो या तनख्वाह हो, ये चीजें आपके स्ट्रीम पे डिपेंड नहीं करती है कि आप जो चूज करने वाले हो, आपकी इंजीनियरिंग डिग्री पे डिपेंड नहीं करती है, आपकी नौकरी पे डिपेंड नहीं करती है, किसी एक और चीज पे डिपेंड करती है। और वो चीज कौन सी है, उसी के बारे में आज का ये वीडियो है। जैसा आपने आज हमारा थंबनेल देख लिया होगा, which stream provides the best job, which is the best stream, which is the best job, which provides you the best package। चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, फर्क नहीं पड़ता। आज मेरे साथ यहाँ पर 3 से 5 मिनट बैठ जाइए, आपको मैं पूरी कहानी समझाता हूँ, सो दैट यू हैव अ क्लियर कट आइडिया कि भाई स्ट्रीम को चूज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है। तो वेलकम टू दिस सेशन गाइस, दिस इज द अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चल रही बच्चों की जिंदगी? तो आई होप कि भाई जिंदगी अच्छी चलोगी। बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद मेरे शेरों शेरों की नहीं चल रही है तो अच्छी बना लेते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। और मैं आपको याद भी दिला देता हूं कि भाई आपके करियर काउंसलिंग के सेशन शुरू हो रहे हैं आज से, डू नॉट मिस इट आउट। बहुत ज्यादा ही अमेजिंग टीचर्स आने वाले हैं हमारे चैनल पर और साथ ही साथ हमारे फाउंडर्स भी आने वाले हैं आपको पूरी क्लैरिटी देने के लिए कि आपको कौन सा स्ट्रीम चूज करना चाहिए। जेईई नीट का एग्जामिनेशन हार्ड होने वाला है, आर्ट्स या कॉमर्स, तो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डेल्ट विद इन दिस वीक इटसेल्फ। सो मेक श्योर दैट यू आर देयर इन दिस पर्टिकुलर चैनल। चलिए हमारे बात मुद्दे पर आते हैं, ठीक है? तो अब मुद्दा यहां पर यह है कि भाई इंपॉर्टेंट क्या है। जब मैं वेदांतु के थ्रू इंडिया टूर कर रहा था तो आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू मीट अ लॉट ऑफ किड्स फेस टू फेस, और बहुत सारे सेमिनार्स मैंने लिए भी। और हर बार मेरा स्टार्टिंग का शुरुआत का सवाल हमेशा एक ही होता है कि यार बच्चों आपका ड्रीम क्या है? तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर UPSC करनी है, IIT जाना है, मुझे एम्स जाना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है। तो ये ड्रीम्स बच्चों के ये सारे थे। इनमें से एक बच्चे ने बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब दिया और वो मेरे दिल को छू गया। उसमें से एक बच्चे ने कहा कि सर मेरा जिंदगी का ड्रीम है कि मुझे खुश रहना है, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी इन माई लाइफ। कितनी बड़ी बात है, समझ पा रहे हो आप? क्योंकि आप समझ सकते हो कि भाई IIT में अगर 20% का अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है तो आपको ये बात समझ में आ रही हो कि भाई 100 में से 20 बच्चों का ड्रीम पूरा नहीं हो रहा, वो खुश नहीं रह पा रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे जो अच्छे कॉलेजेस के बाद नौकरी भी करते हैं, देयर इज नो 100% गारंटी दैट यू आर गोइंग टू बी हैप्पी विद योर जॉब्स। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, कैन गूगल इट राइट नाउ, हाउ मेनी पीपल आर अनहैप्पी विद द जॉब। परसेंटेज निकालोगे तो यू विल फाइंड आउट ग्रेट आंसर्स टू इट। तो किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज में जाना है, किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम को चूज करने से आपकी जिंदगी भर की खुशी कंफर्म नहीं हो जाती भाई, गारंटीड नहीं हो जाती। बात समझ पा रहे हो? लेकिन इन्हीं में से एक रास्ता निकलता है जिसमें आपको सबसे ज्यादा खुशी मिल सकती है। अब ये कौन सा रास्ता है? वो रास्ता बहुत सिंपल है कि भाई काम वही करे जो आपको सबसे ज्यादा खुशी देता हो। समझ पा रहे हो? इसको थोड़ा पीछे से आते हैं। अब जैसे मेरी बात ले लो, मुझे अपने काम में बहुत मजा आता है ना? मेरा हर दिन बहुत खुशी खुशी बीतता है। ऑफ कोर्स से बात है भाई, वर्क लेवल पे एक तरीके का स्ट्रेस होता है, जरूर होता है कि भाई ये काम भी है, वो काम भी है, क्योंकि वर्कलोड होती है बीच बीच में। बोर्ड एग्जाम के टाइम पे बहुत वर्कलोड हो जाता है, बहुत सेशंस करते हैं हम, बहुत सारी प्लानिंग जाती है। बोर्ड एग्जामिनेशंस के बाद लगता है कि भाई आराम से चिल करेंगे, लेकिन नहीं भाई, अभी भी बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारा काम, बहुत सारा स्ट्रेटेजी प्लान करना पड़ता है। लेकिन मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मैं वो काम कर रहा हूं जिससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। लेकिन अगर मैं थोड़ा बैक ट्रैक करूं, मैंने क्या पढ़ाई की थी? एज अ क्वालिफिकेशन मैं एक इंजीनियर हूं, मैंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग पढ़ी थी। लेकिन क्या मैं वो काम कर रहा हूं अभी? क्या अगर मैं वो काम करता तो शायद खुश रहता? The answer to that question is maybe। बट जितना मैंने जाना, क्यों जाना, कैसे जाना, वो भी बताता हूं मैं आपको। जब मैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने के बाद जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आपके देश के, जहाँ पे YSR भी हो जाता है, HAL भी हो जाता है, DRDO हो जाता है, ऐसे बहुत जगह पे मैं इंटर्नशिप कर रहा था। वहाँ के जो साइंटिस्ट होते हैं उन्होंने खुद मुझे देखकर कहा कि भाई ये नहीं लगता कि तुम
इस ऐसे इंस्टीट्यूशंस का भाग बन सकते हो। क्यों नहीं बन सकते हो? क्योंकि तुम यहाँ पर शायद थोड़ा हो सकता है कि बोर हो जाओगे, क्योंकि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में काम होता है वो लो लेवल साइंटिस्ट को हाई लेवल साइंटिस्ट बनने में बहुत साल लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा साल, है ना। तो मेरा कैरेक्टर देखिए उन्होंने बता दिया कि भाई बहुत साल तो तुम बोर होने वाले हो, तो तुम देखो कि कुछ और हो सकता है कि नहीं। अब ऑफकोर्स ये बात है, किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि भाई फाइनेंशियल रीजंस की वजह से जब मैंने पढ़ाना शुरू किया और वहां से जो मुझे खुशी मिलने लगी, जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी मैंने। बच्चों के फीडबैक से जो खुशी मिलने लगी कभी महसूस नहीं की थी, और अब तक वो खुशी बरकरार है। तो आई फाउंड आउट अ वे दैट थ्रू विच आई एम द मोस्ट हैप्पी, दैट इज थ्रू रीचिंग, और दैट इज थ्रू थिंकिंग अबाउट अ लॉट अबाउट स्टूडेंट्स, स्ट्रेटेजाइजिंग थिंग्स अबाउट दैट। तो बहुत मजा आता है मुझे अभी भी, समझ रहे हो। अब इसमें अगर मैं बैक ट्रैक करूं थोड़ा और, एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बारे में मुझे पता ही नहीं था कभी भी। मुझे तो करना था कंप्यूटर साइंस, छोड़ दिया मैंने, वो छोड़कर फिर मैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने लग गया, बताओ। और इसके पहले मैंने 11-12 में क्या लिया था, क्या लगता है, पीसीबी लिया था, पीसीएम लिया था। आपको लगता है कि मैं इंजीनियरिंग किया होगा तो पीसीएम लिया होगा, नहीं मैंने पीसीएम भी लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि मुझे लगता था कि भाई पीसीएम भी ले लो, 4 सब्जेक्ट होंगे तो ज्यादा ऑप्शंस खुले रहेंगे। अब चलो पीसीएम भी लिया होगा तो आपको लगता होगा कि भाई मैंने जेईई नीट एग्जामिनेशन दोनों दिए होंगे। आंसर इज नहीं, दोनों नहीं दिए थे, क्योंकि मैं पैदा हुआ था और आई वाज मेरी स्कूलिंग पूरी हुई थी अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, और वहाँ पर इतना जो एक्सपोजर नहीं होता है 2010 के आसपास जब मैं 10th और 12th कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? जेईई नीट के बारे में लोगों को पता नहीं था, उस वक्त AIEEE होता था और PMT होता था। तो भाई यू गेट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो जो जर्नी रही है ना, माई जर्नी हैज बीन वेरी सिंपल कि भाई कुछ भी करो, खुश रहना बहुत जरूरी है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यार वो खुशी बड़े बड़े लोगों ने कहा है, खुशी बाहर ढूंढकर फायदा नहीं, खुशी को अपने अंदर ढूंढो, बहुत मिलेगी। तो मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूं कि आप अपने सपनों को एक इंस्टीट्यूशन, एक स्ट्रीम या किसी बिल्डिंग से ना बांध कर रखें। अपने ड्रीम को थोड़ा खुला छोड़ो। आप भी फ्रीडम चाहते हो ना, तो वैसे आपके ड्रीम्स भी फ्रीडम चाहते हैं। अपने ड्रीम्स को थोड़ा खुला छोड़ें, लेट देम फ्लाई। एंड अब स्ट्रीम किस बेसिस में चूज करना है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दी है। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दे दिया था, वो वीडियो का थंबनेल अभी आपको आपके सामने दिख भी रहा होगा, तो इस वीडियो को जाकर देख लेना, आपको आइडिया मिल जाएगा। नाउ कमिंग डाउन टू द क्वेश्चन, which stream provides, which job provides the best happiness? It is that same job which you will do with your whole heart and love and with utmost passion. उससे में मिलेगी भाई पूरी खुशी, चाहे वहां पर तनख्वाह कम हो तब भी फर्क नहीं पड़ता। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना तनख्वाह बड़ी की खुशी, लेट मी नो एंड डोंट टेल मी स्टूपिड थिंग्स लाइक यार सर खुशी तो खरीद लेंगे, नहीं खरीदी जाती बेटा, एक्सपीरियंस से बता। ठीक।